Respected viewers, I welcome to all of you in Shaheen Academy Studio with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में कि हुंड्स रूल ने किस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो दिस रूल डील विद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये रूल जो है डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में बताता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। जैसे हमारे पास पी ऑर्बिटल के 3 ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कह सकते हैं और इनमें ही इलेक्ट्रॉन की फीलिंग को एक्सप्लेन किया था हुंड्स ने। तो उसी को नाम पड़ गया हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड्स रूल की अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हुंड्स रूल ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पी डी एंड एफ ऑर्बिटल कैन नॉट अकर until each orbital of a given subshell contain one electron each or is singly occupied। उसने कहा था कि जब हम पी डी एंड एफ ऑर्बिटल में आएंगे, एस ऑर्बिटल को उसने जिक्र नहीं किया क्योंकि एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें दूसरा कोई ऐसा ऑर्बिटल नहीं होता है जिसकी डीजेनरेट एनर्जी होगी। और पी ऑर्बिटल इसने इसलिए यहाँ पे कहा है क्योंकि पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं, डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं और एफ ऑर्बिटल में 7 ऑर्बिटल जो हैं वो डीजेनरेट होते हैं। तो उसने कहा था कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में हम पेयरिंग तभी करवाएंगे जब तक ना कि हमें सिंगली ऑक्यूपाइड तमाम ऑर्बिटल हो जाए। मीन्स जैसे हमारे पास यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में हम पेयरिंग तब करवाएंगे जब तक हम तब करवाएंगे जब हमें ये तीनों ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ऐसे मिलेंगे। तो अब हम यहाँ से इसकी पेयरिंग स्टार्ट करवाएंगे ऐसे। तो इसको एक्सप्लेन किया था हुंड्स ने। अब हम एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हुंड्स ने ऐसा क्यों कहा था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये पहली एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसको मैंने ए से डिनोट किया है। हम सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को लेंगे। हाइड्रोजन एटम में एक ही ऑर्बिटल है और सिंगल एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको आप क्लॉकवाइज रखो या एंटी क्लॉकवाइज रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसमें हम हुंड्स रूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हीलियम में भी एस ऑर्बिटल फिल होता है, इसमें भी नहीं कर सकते हैं। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1, इसको भी नहीं कर सकते हैं एक्सप्लेन क्योंकि इसमें अभी भी हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल एक ही है। और बेरिलियम में भी एक ही है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, इसलिए हम यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और अब हमारे पास बोरान की बात अगर हम करेंगे तो इसमें भी हुंड्स रूल अभी हम नहीं देख सकते क्योंकि पी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हुआ है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है कार्बन एटम है। कार्बन एटम में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। तो इसको हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। 1s2 2s2 तो सेम ही रहेगा तीनों केस में, और जो 2p2 है वो देखो या तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे या एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, या पहला एंटी क्लॉकवाइज और दूसरा क्लॉकवाइज होगा। तो ये वाले जो दोनों केसेस हैं इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे और इसको हाँ मींस अगर हम इसको देखो डिनोट करेंगे पी एक्स पी वाई और पी जेड से, यहाँ पे भी पी एक्स पी वाई और पी जेड से, यहाँ पे भी पी एक्स पी वाई और पी जेड से। तो या हम इन पी एक्स और पी वाई में दोनों क्लॉकवाइज फिल करेंगे, या ये भी ऐसे भी हो सकता है कि हम पी एक्स पी वाई में एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज फिल करें, या ऐसा भी हो सकता है कि हम एक में पी एक्स में एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और पी जेड में क्लॉकवाइज फिल करें। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें जो फर्स्ट केस है यही करेक्ट है, क्योंकि इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट केस है, केस ए है, उसमें तीनों इलेक्ट्रॉन जो हैं पी ऑर्बिटल में। स्टूडेंट्स हम इसको अब जो हमारे पास हुंड्स रूल है इसको हम क्लियरली एक्सप्लेन सीखेंगे नाइट्रोजन को एटम को का केस लेके। नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। इसमें ए बी और सी 3 केसेस बनाए हैं मैंने। ए केस में
ये तो एक ही डिजेनरेट ऑर्बिटल है, ये भी एक ही। और अब इस केस में हमें डिस्कस करना है कि किस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और हम इसको कैसे कह सकते हैं कि हुंस रूल ने ये सही कहा था कि हमें पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करने चाहिए ऑर्बिटल डिजेनरेट ऑर्बिटल में, और फिर हमने उसको उनकी पेयरिंग करवानी चाहिए। तो देखिए स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में। मींस स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आपको ये याद रखना है पहले। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हम जो है मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एक केस है, इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, P2p x में भी, 2p y में भी और 2p z में भी। और इसकी जो टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो बनती है, ये जो है 1.5 आप इसको रखो या 1.5, हाँ इसकी जो निकलती है 1.5 इसकी स्पिन निकलती है, इसको कैलकुलेट करके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो है हम जब केस बी लेंगे तो केस बी में स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा फिर क्लॉकवाइज। इसकी जो टोटल स्पिन हम कैलकुलेट करेंगे ये है हमारे पास आएगी 0.5। ये 1/2 मीन्स 0.5 है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास थर्ड केस है, इसकी स्पिन भी पहले जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है ये तो कैंसिल होगी, सिर्फ इसकी स्पिन बचेगी जो हाफ होगी 2py की, और ये भी हमारे पास 0.5 हो जाएगी। इसकी स्पिन भी हमारे पास 0.5 हुई थर्ड केस। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो हमारा फर्स्ट केस है इसकी स्पिन सबसे ज़्यादा आ रही है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्पिन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी के। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट पहला केस है इसको हम यस टिक करेंगे। इट मीन्स ये जो हमारा पहला केस है ये जो है करेक्ट है और यही सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और इन दोनों को हम कट मारेंगे क्योंकि ये दो इससे अनस्टेबल है। तो स्टूडेंट्स देखो हमने यहाँ पे सीखा कि स्टेबल अगर हमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल की बतानी है तो सबसे पहले हमने उनको सिंगली ऑक्यूपाइड करना और पैरेलल स्पिन के साथ। तो उनकी कैलकुलेट करके स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी टोटल स्पिन मीन मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वो भी ज़्यादा आएगी, और उस मॉलिक्यूल की या उस एटम की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें निकला कि हुंस रूल ने जो बताया था कि हमने सबसे पहले जो है सिंगली इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने होंगे डिजेनरेट ऑर्बिटल में, और उसके बाद हमें पेयरिंग करवानी होगी क्योंकि इस तरीके से हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो सो स्टूडेंट्स आई थिंक कि आपको ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो हमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है, ये भी केमिस्ट्री में एक बहुत अहमियत का हामिल है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियोस को वॉच कर सकते हो अगेन एंड अगेन, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो क्योंकि आपके फ्रेंड्स को भी ये जो कुछ कंसेप्ट में जो अपलोड कर रहा हूँ वो समझ में आए। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको हमारी इस जो हमने एक्सप्लेन किया हुंस रूल की समझ आई होगी। तो आप हमारी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।